सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री तृतीय वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम रामधारी सिंह दिनकर के जीवनी के बारे में बता रहे थे। छात्रों, कल हम आप लोगों को उनके जन्म के बारे में बताए थे और उनके गांव के बारे में बताए थे, है ना। आज हम उनके वृत्ति और उनकी साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से संबंध जो है वो बताएंगे, उनकी काव्य साधना के बारे में बताएंगे छात्रों, ठीक है। तो हम उनकी वृत्ति देखते हैं छात्रों। सन 1932 में पटना कॉलेज से ग्रेजुएट होकर वो अपने जिले के बरबीघा हाई स्कूल में 1 वर्ष प्रधानाध्यापक पद पर है। यानी कि उन्होंने अपने वृत्ति के लिए उन्होंने 1932 में आप लोगों को बताया था छात्रों ग्रेजुएशन कर चुके थे और तब वो आकर अपने जिले के एक बरबीघा हाई स्कूल में 1 वर्ष प्रधानाध्यापक रहे हैं। फिर 1934 से 1943 तक वो सब रजिस्ट्रार के पद पर काम किया है उन्होंने। फलस्वरूप 1943 से 1950 तक उन्होंने बिहार सरकार के प्रचार विभाग में राजपत्रित अधिकारी के पद पर भी रहे हैं। उसके बाद छात्र देखेंगे 1950 से 52 तक वे मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर भी वो रहे हैं, ठीक है छात्रों। उसके बाद 1952 में अद्यावधि वो केंद्रीय संसद के माननीय सदस्य भी रहे हैं और 1955 से 56 में वो राजभाषा आयोग के सदस्य रहे हैं। यानी कि उन्होंने 1932 में ग्रेजुएशन करने के बाद 1934 से लेकर 1956 तक वो लगातार किसी न किसी पद पर बने रहे हैं छात्रों, ठीक है। और उससे उन्होंने अपना जीवन वृत्ति अपनाया। उसके बाद उनके देखेंगे छात्रों की अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से वे संबंध भी उनका रहा है, ठीक है। पहला था बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना के वे संचालक मेडल के सदस्य रहे हैं। फिर दूसरा है साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में भी वो संबंध सदस्य रहे हैं। फिर अगला देखेंगे ऑल इंडिया रेडियो की प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी के भी सदस्य रहे हैं। फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर बम्बई के भी वो रह चुके हैं, है ना। हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद के भी सदस्य रह चुके हैं। फिर नागरिक प्रचारणी सभा काशी के भी वे सदस्य रहे हैं। इससे संसद के सदस्यों में उनकी महत्ता स्वयं सिद्ध होती है। यानी कि वो नौकरी करने के बाद भी, हर जगह के पद पर होने के बाद भी छात्रों विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक संस्थाएं थी या साहित्यिक संस्थाएं थी उससे वो हमेशा से संबंध रहे हैं और उनके लिए उन्होंने कुछ न कुछ काम किया। चूँकि उनके अंदर इतनी योग्यता थी छात्रों की, उससे उनको अलग नहीं किया जा सकता था, ठीक है। अगला देखेंगे उनकी काव्य साधना, यानी कि वो कितने वर्षों में कितनी रचनाओं को लिखा है, ठीक है। तो दिनकर जी की काव्य साधना की अवधि लगभग 45 वर्ष रहा है ना। यानी उन 45 वर्षों में उन्होंने विभिन्न प्रकार के साहित्यिक रचनाएं की हैं, जिसमें हम देखेंगे छात्रों दिनकर जी ने 1923 में अपनी पहली कविता लिखी है ना। यानी कि पहली कविता 1923 में उन्होंने लिखी। फिर 1925 में जबलपुर मध्य प्रदेश के हिंदी मासिक छात्र सहोदय में छपी थी। ये जो 1923 में उन्होंने कविता लिखी थी वो कविता कहाँ छपी थी? 1925 में जबलपुर से। जबलपुर कहाँ? मध्य प्रदेश में, जहाँ से छात्र सहोदय नाम की एक मासिक मंथली पत्रिका निकलती जिसमें उनकी वो पहली कविता छपी थी छात्रों। उसके बाद राष्ट्रीय गीतों की उनकी पहली कृति बारदोली विजय है ना। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ही प्रेम था, इसलिए उन्होंने पहली जो कृति लिखी वो बारदोली विजय है ना, जो 1928 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी, जो अब अनुपलब्ध है ना। यानी कि 1928 ईस्वी में अनुपलब्ध 1928 ईस्वी में वो प्रकाशित हुई छात्रों, और अब वो उपलब्ध नहीं है ना। तो देखेंगे छात्रों कि उन्होंने 1923 से प्रारंभ किया है और 1928 में भी बारदोली विजय लिखा है। उसके आगे छात्रों अगले क्लास में हम आप लोगों को उनके अगले रचनाओं के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।